हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन अरेंज मैरिज के पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक स्मोक करने थोड़ी देर के लिए ते को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर गया था। जब जंगकुक वापस आया तब उसने जब डोर ओपन करने की कोशिश की, डोर अंदर से बंद देखकर जंगकुक चकल करता है। जंगकुक के पास एक्स्ट्रा की था। जंगकुक उस एक्स्ट्रा की से डोर अनलॉक करके कमरे के अंदर एंटर करता है। जंगकुक कमरे में आकर देखता है तेंग पहले से ही बेड पर लेटा हुआ है। ह्यूज लग्जरियस किंग साइड बेड पर ते हाथ और पैरों को फैलाकर लेटा हुआ था। उसने बेड पर जंगकुक के लिए खाली जगह नहीं छोड़ा। जंगकुक कहता है, हे वेक अप, आज हमारी फास्ट नाइट है, तो ऐसे तुम कैसे सो सकते हो? लेकिन तैयांग कोई जवाब नहीं दिया। जंगकुक कहता है, आई नो तुम जाग रहे हो, ठीक है, एटलीस्ट अपने जगह पर जाकर सो। किंग साइज बेड पर सारे जगह तुम अपने लिए रिजर्व नहीं कर सकते, इस तरह कवर करके नहीं रख सकते। मुझे भी सोना है, साइड हो जाओ। ते आप भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। जंगकुक स्मार्क करता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं यही करूँगा। ये कहकर जंगकुक कमरे की लाइट्स को ऑफ कर देता है। कमरे में अंधेरा होते ही ते मन में सोचता है, आप ये ठरकी क्या करने के बारे में सोच रहा है? कैरेक्टरलेस आदमी। नहीं ते, तुम्हें अलर्ट रहना होगा। इस घर में तुम्हारी नींद हराम है, तुम नहीं सो सकते, वो भी एक कमरे में इस ठरकी के होते हुए। जंगकुक नाइट सूट उतार कर बिस्तर पर ते के ऊपर आकर लेट जाता है। तैयांग चीख पड़ता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से, मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाऊंगा। जंगकुक कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम इस वक्त मेरे जगह पर हो। ते कहता है, लेट मी गो यू ठरकी। तैयांग खुद को जंगकुक से दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। जंगकुक मन में खुद को कर्ज करता है, डैम, ते प्लीज़ हिलना बंद करोगे तुम, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तैयांग कहता है, आई डोंट केयर, तुम्हें इस बेड से नीचे फेंकने के लिए मैं किम तैयांग कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जंगकुक कहता है, आर यू सीरियस? तैयांग कहता है, यस। जंगकुक कहता है, ओके लेट्स मेक ए लव बेबी बॉय, क्योंकि तुम्हारे वजह से लिटिल कुकी नींद से जाग गया है, और अगर तुम मुझे हटाना ही चाहते हो देन डू इट। ते इसे सुनकर तुरंत जंगकुक को पीछे की ओर धक्का देता है और खुद बेड के दूसरे साइड में आकर उठकर बैठ जाता है। जंगकुक अपने होठों को काट लेता है। तैयांग जंगकुक के आंखों में खुद के लिए वासना देखकर तैयांग गुस्से में कहता है, तुम्हें तुम्हें मैं अच्छा समझने की गलती कभी नहीं कर सकता। फिर से अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो तुम जियोन जंगकुक हमेशा के लिए अपने झुनझुनी को खो दोगे। एक लात मारूंगा ना तो तुम्हारे झुनझुनी या फिर टुनटुनी जो भी हो फट जाएंगे। तैयांग के बातें सुन जंगकुक आंखें बड़ी करके कहता है, आर यू सीरियस? मतलब माना हम दोनों के बीच एक कोल्ड वार चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने हस्बैंड के फ्यूचर खराब कर दोगे, साथ में खुद के भी। मुझे बेबीज चाहिए, बिना झुनझुनी के हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तैयांग कमरे की लाइट्स को ऑन कर पूरी रात काउच पर बैठा रहता है। नेक्स्ट डे मिस्टर एंड मिसेस जॉन डाइनिंग टेबल पर तैयांग और जंगकुक के लिए इंतजार कर रहा था। जंगकुक शावर लेकर तैयार होकर नीचे डाइनिंग रूम में आ जाता है। मिसेस जॉन जंगकुक को अकेला देखकर कहती है, तेई कहाँ है? तुम दोनों साथ क्यों नहीं हो? जंगकुक चलकर टेबल के पास आकर अपने लिए एक कुर्सी को खींचता है और उसमें बैठ जाता है। जंगकुक कहता है, मॉम, आपको तो पता ही है हमारी शादी नॉर्मल नहीं है, हम दूसरे कपल की तरह नहीं हैं। ते मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा मॉम, वो मुझसे नफरत करता है। मिसेस जॉन कहती है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें पेशेंट्स के साथ काम लेना होगा, उसे टाइम दो। जब मिसेस जॉन देखता है घड़ी में 9 बज चुका है, ते अब भी ऊपर अपने बेडरूम में ही है। मिसेस जॉन कहती है, तुम दोनों शुरू करो, मैं जाकर ते को लेकर आती हूँ। मिसेस जॉन ऊपर ते कुक के कमरे के बाहर खड़ी होकर डोर पर नॉक करके वेट करती हैं दरवाज़ा खोलने की। वो अंदर जाकर ते को देखकर निश्चित होना चाहती थी कि सब कुछ ठीक है। मिसेस जॉन फिर से डोर पर नॉक करके कहती है, ते बेबी ओपन द डोर, सब तुम्हारे लिए नाश्ते के टेबल पर इंतज़ार कर रहा है,
अपने मदर इन लॉ की वॉइस सुनते ही बेड से उतरकर डोर लॉक ओपन करता है। मिसेस जॉन कमरे के अंदर आकर काल रात इस कमरे में क्या हुआ इस मैटर को समझने की कोशिश करती हैं। मिसेस जॉन कमरे में सब परफेक्ट देखकर सॉफ्ट टोन में कहती हैं, व्हाट हैपेंड तेई, तुम सुबह से नीचे क्यों नहीं आए हो? तेई सिर नीचे झुकाकर कहता है, मॉम मैं खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। बहुत सारे सवाल अब भी मेरे जहन में घूम रहा है। मेरे मॉम डैड ने मुझे धोखा क्यों दिया? और क्या सच में जॉन्गकुक और मैं कभी एक नॉर्मल कपल की तरह रह पाएंगे? क्या जॉन्गकुक खुद खुद को कभी चेंज कर पाएंगे? आगे क्या होगा मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे उस दिन की याद आ जाता है। मिसेस जॉन बेड पर बैठकर हाथ से बेड के कॉर्नर में टैप करके तेई को अपने बगल में बैठने के लिए इशारा करती हैं। तेई मिसेस जॉन के बगल में बैठ जाता है। मिसेस जॉन कहती हैं, तेई बेबी तुम्हारे मन में सवाल आना नॉर्मल है और मुश्किल सिचुएशन में दिमाग में बुरे ख्याल बहुत आता है, लेकिन अगर तुम इस डर से खुद को और जॉन्गकुक को एक और मौका नहीं दोगे तो तुम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है और जो ट्रस्ट इश्यूज है ये कैसे ख़त्म होगा? एक बार खुद पर और गॉड पर भरोसा करके इस रिश्ते को एक मौका देकर देखो। किसी भी रिश्ते में अगर तुम टाइम और ट्रस्ट नहीं दोगे वो बिल्ड कैसे होगा? जॉन्गकुक अपने गलती को सुधारने के लिए उसने तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाया, कोशिश कर रहा है। तुम्हें भी अपने तरफ से एफर्ट देना है। मैंने खुद जॉन्गकुक के आंखों में तुम्हारे लिए वो प्यार देखा है। अगर मैंने ये प्यार नहीं देखा होता तो विश्वास करो मैं कभी उसके साथ नहीं देता। सो टेक यू टाइम अंडरस्टैंडिंग हिम, ओके? और तुम्हें जॉन्गकुक को भी टाइम देना चाहिए ताकि तुम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाओ और एक दूसरे को और अच्छे से जान सको। तंग मिसेस जॉन के बात पर नोट करता है। मिसेस जॉन स्माइल करके कहती हैं, लेट्स गो डाउन देन। तंग को सीढ़ियों से नीचे आते देखकर जॉन्गकुक स्माइल के साथ उसके तरफ देखता है और फेस पर स्माइल लेकर कहता है, डैड वो आ गया है। मिस्टर जॉन जॉन्गकुक को टीस करते हुए कहता है, आई होप के तेई का प्यार तुम्हें पूरी तरह से बदल दे और तुम दोनों एक साथ हैप्पी कपल की तरह रहो। तयंग नीचे आकर अपने फादर इन लॉ को ग्रीट करता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन कहता है, मॉर्निंग बेटा। बेटा तुम मुझे मिस्टर जॉन मत कहो, तुम मुझे डैड कह सकते हो। तयंग शांत रहता है। मिस्टर जॉन कहता है, अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। तयंग कहता है, ओके मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं स्टडी कंप्लीट करके मेरा सपना है एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनूं। क्या मैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ? मिस्टर जॉन पहले तो तयंग के कही हुई हर एक शब्द को अच्छे से समझता है। उसके बाद कहता है, ठीक है तुम अपने ड्रीम पूरा कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। ते कहता है, जी। मिस्टर जॉन कहता है, क्या तुम ये सब मनी के लिए करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना जॉन्गकुक कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। हमारे पास मनी और प्रॉपर्टीज़ की कमी नहीं है, जो है वो एनफ है। जॉन्गकुक कहता है, लिसन तेई मैं तुम्हारे ड्रीम के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने पति पति होने का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। तुम्हें बाहर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तयंग जॉन्गकुक के बातों को इग्नोर कर मिस्टर जॉन की तरफ देखकर कहता है, डैड आप लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। प्रोफेसर बनना मेरा हमेशा से ही सपना रहा है और मैं ये करना चाहता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, अगर तुम एक्सपीरियंस के लिए जॉब करना चाहते हो तो तुम मेरे ऑफिस में काम कर सकते हो मेरे साथ। ये प्रोफेसर से ज़्यादा बेटर है, राइट? तयंग कहता है, लेकिन मैं खुद अपने बल में कुछ करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? जॉन्गकुक कोल्ड टोन में कहता है, तेई मैं तुम्हारे ड्रीम के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ अभी तुम स्टडी पर फोकस करो, स्टडी कंप्लीट हो जाए हम तब इस बारे में बात करेंगे। आज शाम तुम मेरे साथ एक पार्टी में जा रहे हो। शाम के 7 बजे से पहले तैयार रहना और मैं तुम्हें आकर पिक कर लूँगा। ये कहकर जॉन्गकुक कुर्सी से उठकर खड़े हो जाता है। तयंग कहता है, बट मुझे मेरा जवाब नहीं मिला है अभी तक।
जॉन्गकुक कहता है, तुमने तो कहा कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद तुम प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो इस बारे में हम तब बात करेंगे। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से अपने होम ऑफिस की तरफ चला जाता है। शाम के 7 बजे से पहले तयंग तैयार होकर बैठा था और मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? जॉन्गकुक वही पर्सन है जिसने मेरे साथ बुरा किया था। क्या मुझे खुद को और उसे एक चांस देना चाहिए? तभी उसके सोच को रोक लगाते हुए जॉन्गकुक कमरे के अंदर एंटर करता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम तैयार हो? ते कहता है, मैं नहीं जाना चाहता, पार्टी से मेरी बुरी यादें जुड़ी हैं। जॉन्गकुक कहता है, ते आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे माफ़ी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ते कहता है, मुझसे दूर रहो फिर, तुम्हें और कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, अगर तुम्हारी यही विश है तो मैं यही करूँगा। अब दोनों पार्टी के लिए क्लब में आ जाता है। जॉन्गकुक के फ्रेंड्स तयंग और जॉन्गकुक को देखकर सब लोग क्लब में उन दोनों का वेलकम करता है। जॉन्गकुक के फ्रेंड मैक तयंग की तरफ वेलकम ड्रिंक आगे करके सिडक्टिव टोन में कहता है, वेलकम एंड नाइस टू मीट यू गॉर्जियस। ये कहकर मैक तयंग के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी जॉन्गकुक मैक को पॉजिटिवली पीछे करते हुए कहता है, दूर हटो मेरे हस्बैंड से। मैक कहता है, जॉन्गकुक तू जेलस क्यों हो रहा है? मैं तो बस वेलकम कर रहा था और तुझे तो हमारे गैंग के रूल्स पहले से ही पता है। न्यू मेंबर को हम हमारे गैंग में इसी तरह से वेलकम करते हैं, राइट? गले लगकर और चिक्स पर किस करते हुए फिर मैक अपने दूसरे फ्रेंड्स की तरफ देखकर कहता है, गाइस क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जॉन्गकुक कहता है, ये रूल्स तेई के लिए नहीं है, वो यहाँ का हिस्सा नहीं बनेगा, हट जाओ सामने से। जॉन्गकुक तयंग के हाथ पकड़कर उसे लेकर काउंटर के पास आ जाता है। जॉन्गकुक गुस्से से काँप रहा था। हाउ डेयर ही। तयंग धीरे से जॉन्गकुक की तरफ देखता है। जॉन्गकुक की आंखें लाल हो गया है। जॉन्गकुक कहता है, डू यू वांट समथिंग? तयंग कहता है, नो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उन लोगों से ज़्यादा डेंजरस तो तुम हो मेरे लिए। मुझे एक्चुअली तुमसे बच कर रहना चाहिए जियोन जॉन्गकुक। ते मन ही मन सोचता है, क्या वो सच में मेरी परवाह करता है? क्या वो पॉजिटिव टाइप का बंदा है? तयंग फिर से कहता है, यू शुड टेक समथिंग इफ़ यू वांट। अगर तुम्हें कुछ पीना है तो तुम अपने लिए ले सकते हो। जॉन्गकुक कहता है, नहीं मैं भी ठीक हूँ। तभी जॉन्गकुक के फ्रेंड रोज़ आकर जॉन्गकुक को हग करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, जॉन्गकुक उसे रोक देता है और जॉन्गकुक कहता है, रोज़ स्टॉप। रोज़ कहती है, कम ऑन जॉन्गकुक लेट्स डांस। जॉन्गकुक कहता है, नहीं मुझे आज डांस करने का दिल नहीं कर रहा है, तुम लोग जाओ। रोज़ तयंग की तरफ देखकर कहती है, ते प्लीज़ टेल हिम कि वो हमारे साथ चलकर डांस करे और तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट। ते कहता है, तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो, मैं यही ठीक हूँ, आई कैन डांस। जॉन्गकुक कहता है, मैं अपने ब्यूटीफुल और प्रीटी हस्बैंड को यहाँ अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर गायब हो गया तब मेरा क्या होगा? मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। रोज़ यू कैन गो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग अगर स्टोरी पसंद है तो लाइक करो, क्योंकि कंप्लेन करना बहुत ज़्यादा आसान है और आप लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो। आप लोग मेरे बेबीज़ हो ना, आप लोग मेरे गर्लफ्रेंड हो, तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो और किसे करोगे? प्लीज़ डू सपोर्ट माई गर्लफ्रेंड्स। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।